जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तारिक सुल्तान। दोस्तों, आज इस फार्म का आपको विजिट करवाने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरे एशिया का साहिवाल गाय का सबसे अच्छा फार्म है और सबसे बड़ा है। यहाँ पे अगर क्वालिटी की बात की जाए तो यहाँ पे एलीट क्लास साहिवाल गाय की ब्रीडिंग पे काम हो रहा है। और ये जो फार्म है ये लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट का है उसके ज़ेरे निगरानी ये काम कर रहा है। अभी आज आपको पूरे फार्म का विजिट भी करवाते हैं। यहाँ के जो मैनेजर हैं डॉक्टर समी खान साहब वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आपको मुलाकात करवाते हैं और साहिवाल गाय के बारे में आपको बताते हैं। वीडियो शुरू से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये वही फार्म है जिसकी हर साल जो हमारे कौमी सतह पे जो साहिवाल गाय का मिल्क कंपटीशन कराया जाता है उसमें इनकी पोजीशनें होती हैं। आपने हमारे चैनल पे देखा होगा कि यहाँ की गाय थी जिसने 36.120 kg दूध देके दूसरी पोजीशन हासिल की थी और ये वही फार्म है। तो आइए चलते हैं डॉक्टर साहब का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? सर थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू, वेलकम। डॉक्टर साहब थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और इस फार्म की जो हिस्ट्री है वो हमें बता दें, फिर हम आते हैं साहिवाल गाय पे। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया डॉक्टर समी खान मेरा नाम है। जी जी। तो एज ए वेटरनरी ऑफिसर मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और डेयरी सेक्शन का मैं इंचार्ज हूँ। जी जी। और ये साहिवाल नस्ल का गवर्नमेंट का लेवल पे एक प्योर ब्रीड का फार्म है। जी जी। बेसिकली इस फार्म का कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ एंड प्रोपेगेशन ऑफ ब्रीड। जी जी। ठीक है, पीटीपी प्रोग्राम का हिस्सा है प्रोजनी टेस्टिंग प्रोग्राम। जी जी। इस स्टेशन पे जो जानवर मौजूद है जी जी, उनका जो यहाँ से उनकी प्रोजनी आती है जी जी, उनका बिल्कुल डाटा एवेल्यूएशन होती है, डाटा मेंटेनेंस होती है। उस डाटा की बेस पे जो इनकी प्रोडक्शन और दूसरे पैरामीटर्स को लेके हम रिकॉर्ड करते हैं। जी जी। इस जानवर के जो मेल होते हैं, इलीट नस्ल के जानवर जो हैं, जी जी, उनके जो मेल बछड़े होते हैं वो सीमन प्रोडक्शन यूनिट्स जो हैं, जैसे कि
कादराबाद में हमारा एक सीमन प्रोडक्शन यूनिट है, साहिवाल में जी या करानीवाला में है। जी जी यहाँ से जानवर के जो बछड़े सिलेक्ट होते हैं जी वो पूरी इवेल्युएशन के बाद वो इससे जाते हैं सीमन प्रोडक्शन यूनिट पे, उनका सीमन कलेक्ट किया जाता है जी और फिर वो पूरे पंजाब में या इंटरनेशनल लेवल पे उसको जो गवर्नमेंट लेवल पे जो जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं वहाँ पे इसको यूटिलाइज किया जाता है। जी जी जबरदस्त। डॉक्टर साहब बताइएगा कि इस फार्म पे कितने जानवर हैं टोटल? इस वक्त हमारे पास 850 के करीब जानवर मौजूद है जी जी जो आज की डेट में है। जी जी वैसे ये क्योंकि हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ, जी जी ये सैंक्शन स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है जो गवर्नमेंट ने कहा है कि कम से कम इतने जानवर आप मेंटेन करें इस फार्म पे मौजूद हो एट ए टाइम। जी जी इससे ऊपर हो जाए, इससे कम ना हो। जी जी वो 850 है, जी जी कभी ये 1000 के करीब भी पहुंच जाता है। जी जी इससे फिर हम जानवरों की ऑक्शन और कलिंग करते रहते हैं या जी जी जो मेल स्टॉक होता है सीमन प्रोडक्शन यूनिट जी जी पे जाने के बाद जो बच जाता है उसको प्राइवेट ब्रीडर्स को भी हम प्रोवाइड करते रहते हैं जी जी एक लमसम रेट पे जो गवर्नमेंट का तयन शुदा रेट है। जी जी जी। डॉक्टर साहब थोड़ा सा हमें साहिवाल गाय जो है इसका जो मिल्क पोटेंशियल है इसके बारे में और इसका जो मिल्क देने का दौरानिया है इसके बारे में जरा हमें बता दें, और आप इसको फीड क्या करवा रहे हैं, ये सारी चीजें जो है ना ये आप ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दें। जी, इस वक्त जो हमारे पास जानवर है जी जी वो एलीट कैटेगरी का जो जानवर वो 20 से 22 लीटर दूध दे रहा है हमारे पास। जी जी जैसे अभी मैंने आपको रिकॉर्ड किया एक जानवर है हमारा 80-14 का, क्योंकि आपने दूध उसका रिकॉर्ड किया। जी जी इसी तरह हमारे पास 76-11 है, इस तरह हमारे पास 30-11 है, इस तरह मतलब कोई 30 से 50 के करीब हमारे पास जानवर मौजूद है जी जी जो एलीट क्लास का जानवर है, जो पर लैक्टेशन 3000 से 5000 लीटर देता है हमें एक सुबह में। जी जी अब ये जो दूध देने का इनका दौरानिया है जी जी ये 260 दिनों से लेकर 400 प्लस तक भी चला जाता है। जी जी लेकिन जो एवरेज है वो हमारी वही है इसका पूरे साल की जो हम एवरेज निकालते हैं कि जानवर का पूरे हर्ड की जी जी वो है हमारी इस वक्त 280 डेज के करीब जी जी कि इतना दिन हमें ये जानवर दूध दे देते हैं। जी जी ठीक है, अब 280 डेज कोई तकरीबन आप कह लें कि 9-9 महीने बन जाते हैं। जी जी ये जानवर दूध देता है, आप फिर इसको कंसीव करते हैं, ब्रीडिंग में चला जाता है। जी जी अब इनको हम फीड इस वक्त ये करा रहे हैं जो एज पर सीजनल फॉडर जो अवेलेबल है। जी जी जैसे अभी जो मौसम चल रहा है अभी हम इनको स्वारगम जिसे हम ज्वार कहते हैं जी जी आम जुबान में वो खिला रहे हैं। जी जी साथ में हम अनमोल वंडा जो हमारे गवर्नमेंट के जी जी बहादुर नगर फार्म से आता है जो गवर्नमेंट की फीडिंग मिल है जी जी अनमोल डेयरी राशन के नाम से जी जी वो देते हैं। साथ में मिनरल मिक्सचर एज ए फीड एडिटिव हम इनको दे रहे हैं। जी जी साथ में इनको हम यूरिया अपना साल्ट वगैरह भी ऐड करते हैं हम इनको जी। ताकि ऑफ टाइम में वहां जाके ये लिकिंग करते रहे। एड लिबिटम इन्हें पानी देते हैं हम, जी जी एड लिबिटम इनको फॉडर देते हैं ताकि ये जानवर फ्री रहे जी और शेड्स में फ्री रहता है। जी। जब मर्जी है इसके फ्रेश पानी फॉडर अवेलेबल होता है एवरी टाइम। जी। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम इस वक्त हम इनको सर्व कर रहे हैं। जी जी अब इस वक्त जो फॉडर हमारे पास चल रहे हैं जी जी वो सॉर्गम है, जी जी हाइब्रिड नेपियर हाइब्रिड बाजरा है। जी जी उसके अलावा ग्रेजिंग में हमारे पास रोड ग्रास अवेलेबल है जी जी और उसके मकई साथ वगैरह। मंबासा ग्रीन और साइलेज मेज का जो हम खुद बनाते हैं अपने पास फार्म में जी वो जी इस वक्त हम इनको सर्व कर रहे हैं। जी जी। तो डॉक्टर साहब एक जो साहिवाल गाय है ये तकरीबन कितने बच्चे दे जाती है मैक्सिमम सुबह जो है इसके? जी मैक्सिमम यहाँ पर इस वक्त हमारे पास 12 सूबे तक दिए हुए जानवर अभी भी खड़ा है और आप उसको देखेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे जी जी ये वीक नहीं है, इसमें अभी भी यंग होगा। जी जी ठीक है ना, ये 15 सूबे तक भी जानवर चला जाता है बशर्त ये कि आप इसकी प्रॉपर केयर करें। जी जी प्रॉपर इसकी थ्रू आउट फीडिंग भी हो, प्रॉपर इसकी केयर भी हो, एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस यानी वैक्सीनेशन के प्रोटोकॉल्स, डिवर्मिंग के प्रोटोकॉल और ये सारे इसके रेगुलर टाइम टू टाइम आप करते रहे राउंड द क्लॉक राउंड द ईयर, तो ये जानवर सरवाइव कर जाता है। हमारे पास हमने 15 सूबे तक भी यहाँ से अभी इस वक्त हमारे पास मैक्सिमम 12 सूबे तक जिस जानवर ने बच्चे दिए हैं वो भी हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट 2-3 सुबह वो चलेगा? बिल्कुल नेक्स्ट 2-3 यानी ये होता है कि ये आइडियल है कि 12 से 10 से 12 सुबह ये बहुत अच्छे देता है ये जानवर और फील भी नहीं करता। इसके मुकाबले में अगर आप होस्टिन फ्रीजियन का देख लें या दूसरी इंपोर्टेड ब्रीड को वो चौथे या 5वें सुबह तक उसकी बात हो जाती है।
जानवर बैठ जाता है या अडर डैमेज होता है, मास्टाइटिस के इशू। जी जी तीसरा ये है कि ये हमारा इन्वायरमेंट कंपेटिबल जानवर है, जी जी क्योंकि हमारी नेचुरल ब्रीड है। जी जी ये हमारा चाहे वो सख्त मौसम सर्दियों का हो या गर्मियों का। जी जी अभी आप पूरा शेड विजिट कर रहे हैं, कहीं आपने कोई शावर, जी कहीं आपने कोई फैंस की कोई देखी, सिवाय मिल्किंग शेड के या ऐसी जगहों पे जो कवर्ड एरिया है, जी जी वहां पे बाकी ओपन एरिया है इनको। जी ये गर्मी सर्दी इसी तरह ओपन शेड्स में रहते हैं, जी जी क्योंकि इनको प्रॉपर फीडिंग होती है, तो इनको कोई मसला नहीं। ये हमारे एनवायरनमेंट कंपेटिबल है। इसके इनको हमें मेंटेनेंस की कास्ट फीडिंग के अलावा या ऑपरेटिव कास्ट अलावा नहीं है, हमारी इतनी बहुत कम है जी जी होस्ट एंड फ्रीजन की निस्बत। जैसे हम उनकी उसकी जितना हाउसिंग जी जी एक्सपेंसिव हाउसिंग है इम्पोर्टेड एनिमल की, इसके लिए जरूरत नहीं है हमें। जी जी उसके अलावा इनको चीचड़ वगैरह का मसला हाँ जी तो- बिल्कुल, ये टिक्स रेजिस्टेंट है, डिजीज रेजिस्टेंट है, मेडिसिन कास्ट सब से इसकी कम है। इसमें रिपीट ब्रीडिंग का इशू बहुत कम है। अच्छा जो आपको इम्पोर्टेड में फेस करते हैं वो आप नेचर में इन जानवरों में नहीं फेस। क्यों? क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट को कंपेटिबल जानवर है, ये इसी इन्वायरमेंट का जानवर है, इसलिए इसको इन्वायरमेंट का कोई इशू नहीं होता। जी जी अब इसलिए हम बेस्ट रिजल्ट लेते हैं अगर हम इनकी बेहतर फीडिंग करें और बेहतर मैनेजमेंट करें। जी इस वक्त जो हमारा काविंग इंटरवल है वो 370 डेज के राउंड अबाउट चल रहा है। ये मैं आपको पूरे साल की एवरेज बता रहा हूँ, जो एट द एंड ऑफ ईयर हम कैलकुलेट करते हैं। जी मतलब ये जो डेयरी के लिए जी जो बहुत अहम बात है कि हर हाँ साल जी। बच्चा आना चाहिए, हर साल बच्चा आना चाहिए। वो यहाँ से हर साल बच्चा भी आ रहा है। जी बिल्कुल जबरदस्त माशाल्लाह। तो बाकी अभी दोस्तों को जो छोटे बच्चे हैं वो भी दिखाते हैं, जी और जो बिल्कुल मिल्किंग एनिमल्स हैं वो भी दोस्तों को दिखाएं। बिल्कुल। तो इसमें कोई ऐसी बात जो आप चाहते हो कि चूंकि आप एक साहिवाल कौ लवर हैं, बिल्कुल पूरी दुनिया आपको देखेगी, जी तो कोई ऐसा मैसेज जो आप अपने ऑडियंस को या नाजरीन को देना चाहें? जी बिल्कुल जी। हम तो ये प्रेफर करते हैं कि जहां हमारे फार्मर्स इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं इंपोर्टेड ब्रीड्स पे, जी जी उनकी हाउसिंग पे एक्सटेंसिव एक्सपेंसेस खर्च कर रहे हैं, वो अपनी ब्रीड पे एक्सपेंसेस करें, जी जी इस ब्रीड पे इन्वेस्ट करें। जो जानवर आपको अपेरेंटली आप कहते हैं 40 लीटर हमें दूध देता है, जी जी लेकिन उसकी मैनेजमेंट कास्ट इतनी चली जाती है कि उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाता है। क्यों ना आप अपनी ही ब्रीड को पे इन्वेस्ट करें, इसी ब्रीड को आप लेके चलें जिसकी रेयरिंग और फीडिंग कास्ट कम है। 50% कम कास्ट इस पे आती है जितनी होस्टिन फ्रीजन पे आती है, जो साहिवाल पे। दूध भी बाकी जो ब्राजील है, इंडिया है, या जो बाकी जो मुल्क है वो तो इस पे बड़ा वर्क कर रहे हैं, इसके पोटेंशियल को देख के बड़ा ऊपर लेके जा रहे हैं। तो ये मैं बताता चलूं कि जैसे नीली रावी पाकिस्तान की एलीट क्लास है, क्योंकि उसका ओरिजिन ही यही है। इसी तरह जो साहिवाल है दुनिया में जहाँ पे भी आपको नजर आएगी सबसे ज्यादा एलीट क्लास जानवर यहाँ पे मौजूद होंगे। जी बिल्कुल। और खानेवाल का रीजन, और इसके अलावा ये जो खानेवाल जो रीजन है, इसमें ये जितने भी आपको जानवर नजर आ रहे हैं, इसमें कोई जानवर भी ऐसा नहीं है कि जिसे कहा जाए कि ये साहिवाल करैक्टरिस्टिक जो है या उसकी जो खसूसियात है उस पर पूरा नहीं उतरता। तो अभी साहिवाल गाय की खसूसियात पे हैं और उसका ज़ाहिरी शक्ल और सूरत कैसी होनी चाहिए उस पर हम अगले सेक्शन में बात करते हैं।